यूनिवर्स का एंड कैसे होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सभी इंसानों ने एक ना एक बार तो सोचा ही होगा, क्योंकि सबको पता है जो चीज शुरू होती है उसका एंड भी होता ही है। और हमारा यूनिवर्स जो आज स्टार्स, गैलेक्सीज और लाइट से भरा हुआ है, वो भी हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। एक दिन आएगा जब यूनिवर्स में मौजूद सारे स्टार्स बुझ जाएंगे और गैलेक्सीज खत्म हो जाएंगी। लेकिन आखिर कैसे खत्म होगा ये सब? मतलब यूनिवर्स का एंड कैसे होगा और कितने साल बाद होगा, और वो कौन से दो तरीके हैं जिनसे यूनिवर्स का एंड होगा? इन सभी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में। आज के दिन अर्थ पर एंथ्रोपसीन एरा चल रहा है, जो कि आने वाले कई हजार सालों तक चलेगा, जिसमें ह्यूमंस मार्स को कॉलोनाइज करेंगे। और इसी एरा में गर्मी की वजह से नदियां सूखने लगेंगी और ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघलने लगेंगे, जिसकी वजह से पानी शहरों को बहा देगा और भारी नुकसान करेगा। और सी लेवल इतना बढ़ जाएगा कि कई सिटीज और कंट्रीज पूरी तरह डूब जाएंगी। ये एरा ह्यूमंस के लिए सबसे डेडली एरा साबित होगी। लेकिन ये तो आगे जो होने वाला है उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज से 1 लाख साल बाद ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक वोल्केनिक इरप्शन होगा। इंडोनेशिया में मौजूद टोबा सुपर वोल्केनो ब्लास्ट हो जाएगा। और कई महीनों के लिए फोटोसिंथेसिस को रोक देगा, जिससे बहुत से पौधे खाना नहीं बना पाएंगे और मारे जाएंगे। लेकिन अब अर्थ से बाहर निकलकर देखते हैं कि सोलर सिस्टम में क्या चल रहा है। तो आज से 30 मिलियन ईयर्स बाद सैटर्न अपनी रिंग्स को खो देगा। वहीं दूसरी तरफ मार्स अपने 2 में से 1 मून फोबोस को तोड़ देगा और अपने लिए रिंग्स बना लेगा। और इसी समय के आसपास सन का फ्यूल खत्म होने लगेगा, जिसकी वजह से वो अपने बचे हुए फ्यूल को और तेजी से यूज करने लगेगा, जिसके कारण अर्थ पे प्लांट्स मरने लगेंगे और ओशंस इवेपोरेट हो जाएंगे। धीरे धीरे करके सन एक्सपेंड करने लगेगा और सन अब मर चुका है। और सन के ही जैसे एक दिन सारे स्टार्स का फ्यूल खत्म होने लगेगा और वो मरने लगेंगे। इतने स्टार्स की मौत की वजह से यूनिवर्स का टेम्परेचर गिरने लगेगा, जिसकी वजह से नए स्टार्स का क्रिएशन भी रुक जाएगा। इसके कारण यूनिवर्स एक अनंत रात में डूब जाएगा। आज से 50 ट्रिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स के सबसे लंबा जीने वाले स्टार्स यानी रेड डॉर्फ स्टार्स मरने लगेंगे। इन स्टार्स की लाइफ इतनी लंबी होती है कि जब से यूनिवर्स बना है तब से लेके आज तक कोई भी रेड डॉर्फ स्टार नहीं मरा है। और जैसे ही यूनिवर्स का आखिरी स्टार मरेगा, वैसे ही डीजेनरेट एरा की शुरुआत होगी। इस एरा में कोई भी नई चीज नहीं बनेगी। वैसे अगर ह्यूमंस इस एरा में भी एग्जिस्ट करते हैं तो वो किसी डेड स्टार यानी व्हाइट डॉर्फ स्टार के आसपास रहेंगे, क्योंकि इस समय यूनिवर्स में व्हाइट डॉर्फ के अलावा कोई सेफ लाइट और हीट का सोर्स नहीं बचेगा। और उस समय तक हमें रात का आसमान कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें सिर्फ एक स्टार होगा, बाकी पूरा आसमान डार्क एम्प्टी वॉइड से भरा होगा। आज से 10 बिलियन ट्रिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स का सबसे मेन इवेंट न्यूट्रॉन स्टार्स का कोलिजन बन जाएगा। वैसे ही न्यूट्रॉन स्टार्स तब बनते हैं जब हमारे सन से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा स्टार खत्म होता है। ऐसे में उस स्टार में मौजूद मैटर बहुत तेजी से सिकुड़ने लगता है, जिससे जन्म होता है एक बहुत ही डेंस और हैवी न्यूट्रॉन स्टार का। इसके 1 ट्रिलियन ईयर्स बाद जो व्हाइट डॉर्फ स्टार्स ह्यूमंस की आखिरी होप थे, वो भी मरने लगेंगे। उनकी लाइट और वार्मथ खत्म होने लगेगी, जिससे वो एक ब्लैक डॉर्फ स्टार बन जाएंगे, जो कि लाइट और हीट प्रोड्यूस नहीं करते।
100,000 ट्रिलियन ईयर्स बाद यूनिवर्स में मौजूद मेजॉरिटी ब्लैक होल्स अपनी पीक को टच करेंगे, जिसकी वजह से वो अपनी अपनी गैलेक्सीज में मौजूद 90% मैटर निगल लेंगे। और अगर इस समय तक ह्यूमंस बचे तो उन्हें ब्लैक होल्स के पास रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तक लाइट और हीट प्रोड्यूस करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बचेगा सिवाय ब्लैक होल्स के, क्योंकि ब्लैक होल्स के पास एक्रीशन डिस्क होती है जिसमें काफी गर्म मटेरियल्स रोटेट कर रहे होते हैं जो ह्यूमंस को लाइट और हीट प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके 500 बिलियन ट्रिलियन ईयर्स बाद सारी गैलेक्सीज हमसे इतनी दूर हो चुकी होंगी कि हम चाहे कुछ भी कर लें हम उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि यूनिवर्स बहुत तेजी से एक्सपैंड हो रहा है। आज की साइंस के हिसाब से करीब 1 ट्रिलियन ईयर्स बाद इस यूनिवर्स का बिल्डिंग ब्लॉक यानी एटम डीके होना स्टार्ट कर देगा, जिसके कारण यूनिवर्स में मौजूद सभी ब्लैक डॉर्फ्स जो कि एटम से बने हैं वो भी खत्म हो जाएंगे और आखिरी ब्लैक डॉर्फ के खत्म होते ही ब्लैक होल एरा की शुरुआत होगी। इस एरा में हमारे यूनिवर्स में सिर्फ कुछ रैंडम पार्टिकल्स और ब्लैक होल्स ही बचेंगे। इस टाइम तक यूनिवर्स की एज 50 मिलियन ट्रिलियन ईयर्स हो चुकी होगी और अब यूनिवर्स में कुछ भी नहीं बचा है सिवाय ब्लैक होल्स के। लेकिन मजे की बात पता है दोस्तों, अगर यूनिवर्स एक इंसान होता तो 50 मिलियन ट्रिलियन साल बाद भी वो शायद एक नया जन्मा हुआ बच्चा होता, क्योंकि यूनिवर्स का फ्यूचर इतना लंबा है कि उसके सामने इतना समय भी शुरुआत जैसा है। वैसे इस एरा में गैलेक्सीज स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, बीच में एक सुपरमैसिव ब्लैक होल होगा और बाकी छोटे वाले ब्लैक होल्स उसे ऑर्बिट कर रहे होंगे और यही ब्लैक होल्स कभी कभी एक दूसरे से टकरा जाएंगे और बड़े बन जाएंगे। लेकिन इस एरा के एंड में ब्लैक होल्स भी हॉकिंग रेडिएशन की वजह से मारे जाएंगे। असल में स्पेस में 2 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं जिनका काम होता है एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन जब इनमें से एक पार्टिकल को ब्लैक होल खा लेता है तब दूसरे के पास कोई काम नहीं बचता, जिस वजह से वो ब्लैक होल्स के पास इकट्ठे होने लगते हैं। और जब ऐसे ही बहुत सारे पार्टिकल्स ब्लैक होल के पास इकट्ठे हो जाते हैं तब वो रेडिएशन का रूप ले लेते हैं और मिलकर ब्लैक होल को इवेपोरेट कर देते हैं। लेकिन मरते मरते ब्लैक होल्स एक्सप्लोजन कॉज करेंगे, जिसकी वजह से एक आखिरी बार हमारे यूनिवर्स का आसमान लाइट से भर जाएगा। अब हम फाइनली आते हैं इस वीडियो के मेन सवाल पर, यूनिवर्स का अंत कैसे होगा। असल में साइंटिस्ट्स मानते हैं कि यूनिवर्स का अंत 2 तरीकों से हो सकता है। पहला, द बिग क्रंच। लेकिन उस बिग क्रंच को समझने के लिए हमें डार्क एनर्जी को समझना जरूरी है। तो डार्क एनर्जी असल में एक तरीके की एनर्जी होती है जिसे हम देख नहीं सकते और 67% यूनिवर्स इसी डार्क एनर्जी से बना हुआ है। तो बिग क्रंच के हिसाब से यूनिवर्स हमेशा के लिए एक्सपेंड होता रहेगा, जिस वजह से डार्क एनर्जी यूनिवर्स के बीच में कलेक्ट होती रहेगी और जब बीच में मौजूद डार्क एनर्जी की ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तब वो सालों से एक्सपेंड हो रहे यूनिवर्स को वापस से पीछे खींच लेगी और शायद से एक नए यूनिवर्स को जन्म देगी। लेकिन अब क्योंकि बिग क्रंच बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हमने आपको ये एक बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड तरीके से बताया है। और हाँ, ये बिग क्रंच अभी सिर्फ एक थ्योरी है, तो इसीलिए अभी कुछ कंफर्म नहीं है। तो हो सकता है जो डिटेल्स हमने आपको बताई हैं वो गलत प्रूव हो जाए। यूनिवर्स के खत्म होने का दूसरा तरीका है द बिग रिप, जिसमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से मैटर इतना ज्यादा स्ट्रेच हो जाएगा कि वो एक समय के बाद फट जाएगा और यूनिवर्स 2 टुकड़ों में बट जाएगा। वैसे ये भी एक थ्योरी थी, क्योंकि साइंटिस्ट्स को नहीं पता कि यूनिवर्स का एंड एग्जैक्टली कैसे होगा, लेकिन एंड होगा ये बात इन्हें 100% पता है। पर आपको इस एंड वाली बात से सैड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइंस के हिसाब से मल्टीवर्स रियल हो सकता है। मतलब हमारे अलावा और भी यूनिवर्सेस हो सकते हैं जिनके पास अपने खुद के फिजिक्स के लॉज हो। जैसे हमारे यूनिवर्स में एक फ्रिक्शन नाम की फोर्स एग्जिस्ट करती है, जिस वजह से आप हाथ में कोई भी चीज पकड़ पाते हो। लेकिन हो सकता है कोई दूसरा यूनिवर्स हो जिसमें फ्रिक्शन जैसी कोई फोर्स ना हो, जिस वजह से आपके हाथ में से सारी चीजें फिसलने लगेंगी, कुछ ऐसे। वैसे ये सब होते होते यूनिवर्स की एज 500 मिलियन ट्रिलियन ईयर्स हो चुकी होगी और इसी समय यूनिवर्स में मौजूद आखिरी ब्लैक होल इवेपोरेट हो जाएगा और मरते मरते वो एक एक्सप्लोजन कॉज करेगा जो यूनिवर्स को एक आखिरी बार लाइट और हीट से भर देगा।
इसके बाद यूनिवर्स इन्फिनिटी के लिए एक्सपेंड होता रहेगा और टाइम मीनिंगलेस बन जाएगा। लेकिन हो सकता है शायद यूनिवर्स का अंत किसी एक नए यूनिवर्स की पहली सुबह हो। और अगर आपको जानना है कि नए यूनिवर्स की शुरुआत कैसे होगी, उसके लिए ये वीडियो देखिए। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। टिल देन, बी द लिमिटलेस।